आरएस प्रवीण कुमार ने मुख्यमंत्री केसीआर को सुनाई खरी खरी। बाबा साहब के नाम पर रखे सचिवालय की खोली पोल। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा कि गौरतलब है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर इन्होंने बाबा साहब के 132वीं जयंती को उपलक्ष्य बाबा साहब के 125 फीट मूर्ति का अनावरण किया। बता दें कि इस मूर्ति के अनावरण में प्रकाश अंबेडकर भी मौजूद थे। इस मूर्ति को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही है। केसीआर की लगातार पूरे सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम का मीडिया भी सुर्खियां बटोरे हुए है, लगातार प्रशंसा की जा रही है। इतना ही नहीं तो केसीआर ने तेलंगाना के अंदर में सचिवालय की एस्टैब्लिशमेंट किया है और इस स्थापना के अंदर में नया जो सचिवालय बनाया गया है, इस सचिवालय का नाम भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनके नाम पर दिया गया है। यह ऐतिहासिक काम लगातार माने जा रहा है कि बाबा साहब के 125 फीट की मूर्ति बनाना, सचिवालय को बाबा साहब का नाम देना, और यह ऐतिहासिक काम को लेकर लगातार केसीआर की पूरे सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम के मीडिया पर बड़े पैमाने पर प्रशंसा हो रही है। लगातार लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे। बता दें, जिस प्रकार इनका ये जो काम रहा, इस काम को लेकर बात करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार इन्होंने लगातार तंज कसे है। बाबा साहब के 132वीं जयंती को उपलक्ष्य पर जिस प्रकार बाबा साहब के 125 फीट मूर्ति का अनावरण किया गया, इसी दिन पर तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार जो बहुजन समाज पार्टी से है, इन्होंने अपने 25 सवाल केसीआर सरकार पर दागे थे और ये 25 सवालों के जवाब अभी तक के मुख्यमंत्री केसीआर ने नहीं दिए। और जिस प्रकार आज का जो दिन है, आज है 30 जनवरी, तो 30 जनवरी के उपलक्ष्य पर ही केसीआर ने बाबा साहब के नाम पर रखे सचिवालय का अनावरण किया है और उद्घाटन के अंदर में उन्होंने कई बड़ी बातें की है। उन तमाम बातों से भी रूबरू करवाएंगे और इन तमाम बातों के लेकर तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार इन्होंने भी अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि जिस सचिवालय का स्थापना की गई है, सचिवालय का निर्माण किया गया है, बाबा साहब के नाम पर इस सचिवालय को रखा गया है। तकरीबन 1500 करोड़ रुपए की लागत में यह सचिवालय को बनाया गया है। 2 साल का पूरा अंतराल लगा है और इस तमाम अनावरण के अंदर में जो बड़ी बातें केसीआर ने की, आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के अंदर में। ये द हिंदू जो न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र में फ्रंट पेज पर यह खबर छपी हुई है। यहां पर 2 ऐतिहासिक बातें लिखी गई है और सदी के 2 महान पुरुषों को, महान नेताओं को यहां पर अंगीकृत करने का काम किया गया है। एक तरफ देखा जा रहा है बाबा साहब का नाम लिखा गया है, बाबा साहब के बारे में जानकारी लिखी गई कि बाबा साहब अपने समय के अंदर में सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे। उन्होंने इस देश का संविधान लिखा है और जिसके अंदर में समता, स्वतंत्रता, बंधुता नजर आती है। दूसरी ओर इसी विचारधारा को, बाबा साहब के इसी अधूरे सपने को पूरा करने के लिए जो क्रांति करने का काम जो कर रहे हैं वो केसीआर है। मुख्यमंत्री केसीआर जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री, इनके माध्यम से ये क्रांतिकारी काम हो रहा है और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री केसीआर के इस शासनकाल के अंदर में समान अधिकार दिया गया, शक्ति का समान योगदान दिया गया है, संसाधन पूरी रूप से दिए गए और इतना ही नहीं तो जो अवसर है वो अवसर भी तेलंगाना प्रदेश के तमाम जनता को प्रदान किया गया है। ये सारी बातें इस न्यूज़पेपर में, इस समाचार पत्र में लिखी गई है। लेकिन इस खबर को लेकर जब आरएस प्रवीण कुमार ने ट्वीट किया है, आखिर उन्होंने क्या लिखा और इस खबर को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, जो बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष है आरएस प्रवीण कुमार की प्रतिक्रिया आप जरूर देखिए। उसके बाद में इस पूरी खबर का दूध का दूध और पानी का पानी जरूर हो जाएगा। सच में अंबेडकर ने अपने चारों बच्चों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के लिए लड़ने के लिए बलिदान कर दिया। उनके पास मातृभूमि और उसके लोगों के लिए हर समय था। दूसरी ओर केसीआर ने शहीदों के बलिदान पर अपना परिवार, साम्राज्य बनाया और तेलंगाना का भविष्य लूट लिया। आरएस प्रवीण कुमार के माध्यम से जिस प्रकार ये ट्वीट किया गया है, इससे ये साफ हो जाता है कि बाबा साहब का जो विचारधारा है, बाबा साहब ने इस देश के अंदर में भारतीय संविधान के माध्यम से समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को प्रस्थापित करने के लिए अपने 4 बच्चों का बलिदान दे दिया, अपनी 35 साल की बीवी रमाई का बलिदान दे दिया और उसने अथक परिश्रमों से 2 साल 11 महीने और 18 दिन अपना त्याग, तपस्या और बलिदान कर हमें इस देश का संविधान दिया है। जिस संविधान के बदौलत आज जो बहुजन समाज और इस देश का प्रत्येक
नागरिक अपना स्वाभिमान की जिंदगी जी पा रहा है। इस देश का अगर संविधान नहीं होता तो आज हम देख सकते जिस प्रकार संविधान के पहले, इस भारत के संविधान के पहले और एक संविधान इस देश के अंदर में था जिसको मनुस्मृति कहा जाता है, जिसके आधार पर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, ये तमाम तरीके की चीजें निस्तनाबूद हो जाती। इस प्रकार की कोई चीज इस देश के अंदर में होती भी है, इस प्रकार की कोई चीज होती भी है, इन तमाम चीजों से अवगत बहुजन समाज, सर्वजन समाज बिल्कुल भी नहीं हो पाता। लेकिन बाबा साहब के संविधान के बदौलत आज देश के अंदर में हर एक व्यक्ति अपनी मान सम्मान की जिंदगी जी पा रहा है, तमाम तरीके के अधिकार उसके पास में है और उसी अधिकारों के बदौलत आज बहुजन समाज, सर्वजन समाज जीवित है। और इसी तर्ज पर जिस प्रकार केसीआर की बात की गई यहाँ पर आरएस प्रवीण कुमार के माध्यम से कि यहाँ पर केसीआर ने तुलनात्मक रूप से यहाँ पर चीजें करने की कोशिश की है, जहां पर एक तौर पर बाबा साहब ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया इस तमाम विचारधारा को, बाबा साहब के इस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए, बाबा साहब को संविधान को बनाने के लिए अपना जीवन पूरा उन्होंने अर्पण कर दिया, अपने समाज को हक अधिकार दिलवाने के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया। लेकिन केसीआर ने अपना साम्राज्य बनाने के लिए तेलंगाना की तमाम जनता को लूट लिया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने का काम किया है और इस तेलंगाना के तमाम जनता को लूटने का काम किया, छलावा करने का काम किया है। यहां पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के माध्यम से बाबा साहब और खुद इन दोनों के तुलनात्मक रूप से चीजें की गई। आप समझ रहे हैं कि बाबा साहब से तुलना करना ये कितना बड़ा गंभीर विषय है। आप सोचिए कि क्या हिम्मत है यहां पर इस देश और दुनिया के अंदर में कि कोई अपने आप को बाबा साहब से तुलना कर सके। बाबा साहब एक ऐसा विश्व रत्न इस दुनिया के अंदर में जिनकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि इस देश के अंदर में, इस दुनिया के अंदर में जो बाबा साहब का व्यक्तिमत्व है वो सूर्य को एक छोटी सी मोमबत्ती और किरण दिखाने के समान है। और केसीआर ने जिस प्रकार बाबा साहब के माध्यम से खुद को तुलनात्मक रूप से करने की कोशिश की है, तो ये दूसरी और ये भी समझ में आता है कि केसीआर ने यहां पर बाबा साहब का अपमान करने की भी कोशिश की है। और इसीलिए आरएस प्रवीण कुमार ने इस पूरी खबर को लेकर पोल खोल दिया है केसीआर सरकार के, किस प्रकार उन्होंने 1500 करोड़ का बाबा साहब के नाम पर सचिवालय तो बना दिया, लेकिन तेलंगाना के अंदर में जो स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल और गुरुकुल, ये तमाम चीजें जो बनानी चाहिए थी, बहुजन समाज को जो अवसर देना चाहिए था, वो अवसर कदापि नहीं दिया। लेकिन बाबा साहब के नाम पर सचिवालय को बना दिया क्योंकि उनको वोटों की राजनीति करना है। और इतना ही नहीं तो जहां पर जब भी बहुजन समाज पार्टी के जो विचारधारा जिन भी प्रदेशों के अंदर में बढ़ती है, वहां के मुख्यमंत्री बाबा साहब के नाम पर राजनीति करना शुरू कर देते हैं। और जब से तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के आरएस प्रवीण कुमार, इन्होंने फुले शाहू बाबा साहब की विचारधारा को और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को जब जन जन तक पहुंचाना शुरू कर दिया, तमाम यात्राएं करना शुरू कर दिया, चाहे फिर बहुजन यात्रा हो, बहुजन जोड़ो यात्रा हो, तमाम तरीके की यात्राओं करना शुरू कर दिया, जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी से जब जुड़ना शुरू कर दिया तो केसीआर के रातों की नींदें उड़ गई और उन्होंने ठाना कि अब तमाम ये दलित वोटों को एकत्रित करने के लिए बाबा साहब की मूर्ति को बनाना पड़ेगा, सचिवालय को बाबा साहब का नाम देना पड़ेगा। और इतना ही नहीं तो कुछ ही समय पहले इसी केसीआर ने क्या किया था, इसी केसीआर के माध्यम से यह कहा गया था कि हमको भारत के संविधान को बदलना होगा। जिस संविधान को बाबा साहब ने लिखा, इस संविधान को हमको बदलना होगा, क्योंकि काफी सारे ऐसी चीजें हैं जो संविधान के अंदर में नहीं होनी चाहिए, इसलिए संविधान को बदलना होगा। तो आप देख रहे हैं कि एक तौर पर संविधान को बदलने की बात करने वाले केसीआर और दूसरी ओर बाबा साहब की मूर्ति को बना देते हैं। ये विचारधारा का दम है, ये विचारधारा के बदौलत हो पाया है। अगर आरएस प्रवीण कुमार के माध्यम से तमाम तरीके की जो बहुजन विचारधारा है ये तेलंगाना के अंदर में अगर बढ़ाई नहीं गई होती, तो ये तमाम तरीके की चीजें जो केसीआर के माध्यम से लगातार की जा रही है, बाबा साहब के नाम पर जो राजनीति करने का काम हो रहा है, ये कदापि नहीं होती। क्या इन तमाम चीजों से बहुजन समाज सजग होगा? क्या सीख लेगा? क्या सबक लेगा? ये भी गंभीर सवाल बना हुआ है। आप सोचिए कि किस प्रकार आज राजनीति के लिए जो तमाम ये नेता है, ये किस प्रकार किस हद तक के गिर जाते हैं। केसीआर के माध्यम से जिस प्रकार सचिवालय का नाम बाबा साहब के नाम पर रखा गया है, इसको लेकर आप कितना सहमत है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाबा साहब के 125 फीट मूर्ति केसीआर ने बना दी, लेकिन तमाम जमीनी जो हकीकत है वो जस की तस बनी हुई, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार के माध्यम से जो बड़े गंभीर सवाल, जो 25 सवाल
केसीआर सरकार पर दागे गए, जिसका जवाब अभी तक के उन्होंने नहीं दिया। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? तमाम चीजें के जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।